हेलो एंड वेलकम। मैं हूं राहुल पारेख, आपका न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कंसल्टेंट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर अ डाइट चार्ट। ये जो डाइट चार्ट होगा ये बेस्ड होगा क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन पे, बेस्ड ऑन सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So before we jump into preparing the chart, before I show you how to prepare the chart, let me set one thing clear. ये जो diet chart है specifically मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि you can learn how to prepare the diet chart. You can understand what goes behind in preparing a quantified nutrition diet chart. ये diet chart कतई ऐसा नहीं है जिसको आप उठाओ और फॉलो करने लग जाओ। ये डाइट चार्ट कतई ऐसा नहीं है कि जिस आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा या आपका मसल गेन हो जाएगा। ये डाइट चार्ट आपके सामने मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ सो दैट यू कैन लर्न द प्रोसेस, किस तरीके से डाइट चार्ट बनाया जाता है। उसके बाद में आपके अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके अपने खान पान के हिसाब से, आपकी हाइट, एज और आपके गोल के हिसाब से फिर आप अपनी डाइट चार्ट बना सकते हो। At the end of the video, I will clarify a few things also, how to follow that diet chart, how to customize this diet chart according to your needs, so that आप properly follow कर सको। So इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना, और अगर पसंद आए, आपको समझ में आए चीज़ें, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप ये वीडियो मोबाइल पर देख रहे हो तो हो सकता है आपको जूम इन करना पड़े। सो द रिकमेंडेशन इज़ कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें सो दैट आपको पूरी स्क्रीन क्लियर दिखे। दिस इज़ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं शायद वो आपके स्क्रीन पर क्लियर ना दिखे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन। दीज आर द थिंग्स वी नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग आवर फिटनेस जर्नी, एंड द सेम थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ डाइट चार्ट। सबसे पहला मैं ये एक एग्जाम्पल लिया है कि गोल है फैट लॉस का और वेट है उस व्यक्ति का या उस बंदे का लगभग 70 kg। BMR हमने जो निकाली है वो है 1500 और TDEE जिसको मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं वो है 2000। अब आपको अगर नहीं पता है कि BMR क्या होती है और TDEE क्या होती है और व्हाट इज़ द वे टू कैलकुलेट BMR एंड TDEE, तो उन दोनों के वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उन दोनों की लिंक अभी मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यू कैन गो टू दिस वीडियो, फर्स्ट लर्न हाउ टू कैलकुलेट BMR, हाउ टू कैलकुलेट TDEE, और मैंने तरीके भी अच्छे से बताएंगे क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट दीज टू थिंग्स, दीज टू नंबर्स फॉर यू, एंड देन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो, रिज्यूम दिस वीडियो। नाउ गोइंग बैक टू नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन की जो रेंज है वो कितनी रखनी है आपको, वो आपको डिसाइड करना होगा चार्ट प्रिपेयर करने के पहले। जो रेंज है, रिकमेंडेड रेंज है, वो है अभी फ़िलहाल 1.2 to 1.8, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। बट आई एम अज्यूमिंग दिस डाइट चार्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर समवन हु इज़ नॉट ओनली मे बी अ बिगनर और एन एक्सपीरियंस बिगनर और एट सम इंटरमीडिएट लेवल। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डाइट चार्ट बना रहा हूँ। नाउ दिस डाइट चार्ट कैन बी फॉर एनीवन, एनी पर्सन, बी इट अ टीनेजर, बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल, आपकी लाइफस्टाइल कोई भी हो सकती है। आप सबसे पहले कैलकुलेट की वो सारे फैक्टर्स आप डाल दीजिए BMR TDEE कैलकुलेट करने के लिए। जब आपके पास ये नंबर निकल के आ जाते हैं देन वी कम हियर। अगर आपको ये पता करना है कि आपके लिए व्हाट इज़ द बेस्ट नंबर और व्हाट इज़ द बेस्ट रेंज ऑफ प्रोटीन दैट यू नीड टू टेक, आई हैव मेड वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। ये लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थंबनेल है। यू गो देयर and watch that video and understand how much protein do you exactly need. But the best range that is recommended for anyone is 1.2 to 1.8. So हमको इन बातों का ध्यान रखना है मेनली कि हम कितनी कैलोरीज दे रहे हैं और कितना प्रोटीन दे रहे हैं। So let's start with our food items. Now first thing is that if you have watched my video then you need to understand कि we have to give calories to our body which is less than TDEE और less than maintenance calories, तभी आपका weight loss होगा या fat loss होगा। तो गोल हमारा है fat loss, हमारी TDEE है 2000। So let's start somewhere around 1700 और 1800 कैलोरीज। तो हमको रोज़ कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना होगा लगभग 200-250 कैलोरी का इन द बिगिनिंग सो दैट आपका फैट लॉस स्टार्ट हो। अदरवाइज फैट लॉस नहीं होगा। अगर आपकी 2000 कैलोरी TDEE और आप अगर 2100 यहाँ से कैलकुलेट कर 2100 कैलोरी दोगे तो आपका वेट बढ़ेगा ना कि घटेगा। नाउ यू सी फूड आइटम्स, लेफ्ट में फूड आइटम है, मैं एक एक करके यहाँ पे फूड आइटम डालूंगा। कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है वो यहाँ पर होगा। उसमें हमको ये पता करना है कि प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है। ये आप पता लगा सकते हो किसी भी फूड आइटम के न्यूट्रिशन लेबल को पढ़कर। अगर कोई आइटम ऐसा जिसका न्यूट्रिशन लेबल आपको नहीं मिल रहा है देन यू गो ऑन द एप्स लाइक फिटर एंड माई फिटनेस पल एंड वहाँ से देखो कि उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं और कितना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट।
फूड आइटम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. सपोज इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू वांट टू हैव योर ब्रेकफास्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक नट्स. आलमंड्स हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं. आलमंड्स हमने माना कि हम लोग 10 आलमंड लेते हैं, तो 10 आलमंड में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है एंड 3 ग्राम फैट होता है. नाउ दिस इज़ टोटली, ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ कितना प्रोटीन कितना फैट कितना ग्राम होता है, ये मैंने जनरल नंबर लिया है. अलग अलग टाइप की आलमंड्स होती हैं, अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स होते हैं और अलग अलग टाइप में अलग अलग नंबर्स होते हैं. तो जो भी आपका फूड आइटम आप यहाँ डालना है आपको, व्हेन यू बाय इट, तो आप उसके न्यूट्रिशन लेवल पे पढ़ो, उस पर आपको पता चलेगा कि 6 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, कुछ और है, और या फिटर ऐप पे जाओ. ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो फूड आइटम है उसमें जितना प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट होगा उतना भी आपके पास जो फूड आइटम है उसमें भी होगा. आई गिव एन एग्जांपल. जैसे कि मैं अगला जो डालने जा रहा हूँ वो है ब्रेड. ब्रेड के अगर मैं 2 स्लाइसेस लेता हूँ सुबह, उन 2 स्लाइस में आप मेरे पास जो ब्रेड है, जो ब्रेड में यूज़ करता हूँ, दैट इज़ मल्टीग्रेन ब्रेड, उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है और 24 ग्राम के आसपास, 24 ग्राम के आसपास आपका कार्ब्स होता है, और आपका 2 ग्राम के आसपास जो होता है उसमें फैट होता है. सो नाउ इट इज़ वेरी रेयर टू गेट अ ब्रेड जिसके एक स्लाइस में 3 ग्राम प्रोटीन हो. बट जो ब्रेड मेरे पास आता है, जो ब्रेड मैं कंज्यूम करता हूँ, द न्यूट्रिशन लेवल क्लेम्स कि इतना है. जनरली ये जो नंबर है वो आपके लिए चेंज हो सकता है. नाउ नेक्स्ट आइटम लेट्स हैव इज चीज़. चीज़ के अंदर जो 25 ग्राम की एक जो क्यूब होती है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ. तो आपने देखा 3 क्वांटिटी, मतलब मैं 3 स्लाइस लूँगा यहाँ पर. सो लेट मी 3 स्लाइस और 3 क्यूब्स. दिस इज़ आई एम गोइंग बाय अ स्टैंडर्ड साइज़, जिसमें कि एक जो स्लाइस होती है उसमें लगभग 25 ग्राम वेट होता है. तो उसकी एक स्लाइस में अगर मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो लगभग 6 ग्राम प्रोटीन आता है. तो 3 स्लाइस में होगा 18 ग्राम. एंड देन द कार्बोहाइड्रेट इज अमाउंट 0 एंड एक स्लाइस में लगभग 5 ग्राम फैट होता है. तो द फैट विल बी अराउंड 15 ग्राम. Again, you might have a different cheese, you might have different brand, these numbers might differ. So this is 3 items I added for breakfast. You can have it in the dinner also. There is nothing wrong in switching the food items. आप कोई भी food items कभी भी ले सकते हैं. Now if you have observed, ये जो नंबर है नीचे देखो, ये ऐड होते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है नंबर ऑफ ग्राम्स में. वैसा क्यों? आई टेल यू नाउ कि आई हैव समड इट. इन सबको सम करके मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ. इफ़ यू सी हियर आई हैव समड अप द ग्राम्स. 30 grams in total here for the protein, 30 grams for carbohydrate, 26 for carbohydrate and 20 around for fats. Now 1 gram of protein has 4 calories, 1 gram of carbohydrate has 4 calories, 1 gram of fat has 9 calories. तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इस लाइन में, और यहाँ पर है टोटल कैलोरीज. Here if you see 30 is multiplied by 4 is 120, 104 is 26 multiplied by 4 and 180 is because 20 multiplied by 9. So this is actually calories coming from protein, this is calories coming from carbohydrate, this is calories coming from fat. और इन तीनों का जो सम है वो है हमारा 404. सो इफ़ यू सी मीन्स अगर आप मान लो ब्रेकफास्ट में ये तीनों आइटम कंज्यूम करते हो, तो आपका ब्रेकफास्ट है वो 400 कैलोरी का लगभग हो चुका है. वी हैव टू कीप एन आई ऑन टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज हेयर. जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज हैं दे शुड नॉट एक्सीड TDEE, जो कि हमारा 2000 है. और हमको जो कैलोरी चार्ट बनाना है वो बनाना है लगभग 1700 या 1800 कैलोरी के आसपास का, सो दैट हमारा फैट लॉस्ट हो. क्योंकि as I repeat again, you have to eat below your TDE. Your number of calories consumed in entire day should be less than your TDE if you want to lose weight. Let me add rice here now. Rice, wheat flour और आपका जो let me add rice here now. Rice हुआ, wheat flour हुआ, पोहा हुआ. They all have same macronutrient profile. मतलब इनके same amount of ग्राम में same amount of protein, carbohydrate और fat होता है. And you have to measure everything uncooked, raw. इसीलिए क्योंकि जब आप चपाती की बात करते हैं, व्हीट फ्लावर के 50 ग्राम में लगभग 2 या 3 चपाती बनती है. कई लोग 2 बनाते हैं, कई लोग 3 बनाते हैं. सबकी साइज़ अलग होती है, थिकनेस अलग होती है, शेप अलग होता है. तो जब ये होता है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ व्हीट फ्लावर यूज़ होगा और डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज होगी. यही रीज़न है कि क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन इज़ इंपॉर्टेंट. जब क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ अनकुक्ड और रॉ मेजर किया जाता है, और उसकी कैलकुलेट जो कैलोरी है वो अनकुक्ड और रॉ फूड से कैलकुलेट की जाती है. उसके बाद आप उसमें थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड करोगे, आप उसमें पानी ऐड करोगे, तो कैलोरी वहाँ से नहीं आती है. सो एवरीथिंग दैट हैज़ कैलोरी इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड सो दैट आपको पता हो आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो. नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, लेट मी ऐड 50 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर राइस हियर. 50 ग्राम में लगभग 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है,
80 ग्राम 80% इसमें प्रोटीन होता है, 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, सो इट कम्स अराउंड 40 ग्राम एंड लगभग 0.5 ग्राम आपका फैट होता है। नाउ अभी भी आपका जो प्रोटीन है, इफ यू सी इट्स ओनली 0.48, हमको इस रेंज में जाना है तो हमको प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट मी ऐड सम सोया। सोया इज़ चीपेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और 50 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम सोया में लगभग 26 ग्राम जो होता है वो प्रोटीन होता है। हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लगभग 12 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट लगभग 0 ग्राम। सोया इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इफ़ यू आर वेजिटेरियन। सोया कवर्स अ लॉट ऑफ, इफ यू सी 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज कवर्ड। जो अफवाहें हैं, मिथ हैं, वो एस्ट्रोजन वाली, वो सब गलत है। उसके ऊपर मैं आपको वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, यू कैन गो एंड चेक द वीडियो। लेट मी टॉक अबाउट नेक्स्ट फूड आइटम जो कि है घी। कोई भी खाना बना रहे हो, आपको कुक करने के लिए घी ऑयल की ज़रूरत होगी ही। लेट्स ऐड 10 ग्राम ऑफ घी हेयर, जिसमें आपको कुक करना है खाना। प्रोटीन 0 होता है, कार्बोहाइड्रेट 0 होता है, फैट होता है 10 ग्राम। मैंने यहाँ पर घी को यूज़ किया। घी आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट घी इज़ रिकमेंडेड क्योंकि घी का जो क्वालिटी है, घी के जो बहुत सारे गुण हैं, दे आर मच बेटर देन रिफाइंड ऑयल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेक इट इन घी, नहीं तो ऑयल भी चलेगा। कैलोरी सेम होती है, बट ओमेगा 3 to omega 6 रेशियो इज बेटर इन घी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मेरा मतलब है आप इसको सैलड के फॉर्म में ले सकते हो, आप इसको किसी भी और फॉर्म में भी ले सकते हो। 150 ग्राम मैं आप ऐड कर दे रहा हूँ, चूँकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज़ मोस्टली अबाउट फाइबर। तो कैलोरी यहाँ पर हम कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, और जो भी कैलोरी होती है बहुत कम, बहुत मिनिमल होती है। मोस्टली इट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट फाइबर। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल और विटामिन जो होते हैं, वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड इज़ फाइबर। फाइबर आपके गट हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन केसेस लाइक हियर वी आर इंक्रीजिंग द प्रोटीन। जब प्रोटीन बढ़ता है डाइट में तो कई बार क्या होता है कि डाइजेशन इश्यूज लोग फेस करते हैं। सो इम्प्रूव योर fiber content if you are already facing, or if you might face, then increase your fiber content. You will not have any type of gut problem, or your gut problem will be reduced. Now coming to चलो अब मैंने जैसे कि पहले कहा है कि मैं ये फूड आइटम सिर्फ सहूलियत के लिए इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ ताकि आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हिसाब से डिसाइड कर सकें, बट ऐसा कुछ नहीं। यू कैन ईट एनी टाइम। आप किसी भी टाइम में कोई फूड आइटम ले सकते हैं। आपकी ओवरऑल कैलोरी मैटर करती है, सुबह से लेके रात तक की। ये मैटर नहीं करता कि आपका ब्रेकफास्ट में खाया, लंच में खाया, डिनर में खाया। टाइमिंग ऑफ फूड डज नॉट मैटर। सो नाउ अधिकतर जो लोग होते हैं इंडिया में, और उन लोगों को शाम को या एक टाइम दिन में चाय पीना पसंद होता है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन क्या है लोगों का कि आपको टेस्टलेस और आपको बॉइल्ड फूड खाना पड़ेगा अगर आपको वेट लूज करना है तो, और आपको अपने फेवरेट फूड आइटम्स त्यागने पड़ेंगे अगर आपको वेट लूज करना है या फैट लॉस करना है तो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन हैव योर फेवरेट फूड आइटम्स इन योर डाइट एंड स्टिल यू कैन लूज वेट। अब आइटम्स में मत जाइए। अब ऐसा नहीं है कि अब आप गुलाब जामुन भी ऐड कर दो इसमें। I'm talking about the food items which you actually love. Without them, it is difficult for you to sustain. Remember, sustainability is more important. जो आप सस्टेन कर सकते हो, बीट वर्कआउट या फिर आपका डाइट, वैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। साइंटिफिकली अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, सो दैट यू कैन enjoy your meals also and you can lose the weight at the same time. Now let's add milk here, क्योंकि चाय बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मिल्क या शुगर, राइट? मिल्क एंड शुगर। तो 150 ml मैंने यूज़ किया यहाँ पे। 150 ml। अब अलग अलग मिल्क होते हैं, अलग अलग डबल टोन्ड, फुल फैट, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे जो मिल्क होता है उसमें 5 ग्राम प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट होता है 6.5, देन फैट इज अराउंड 6 ग्राम। अब आप ऐड कर लो शुगर को यहाँ पे। शुगर में लगभग 5 ग्राम शुगर जो है, मैं जो एक छोटी चम्मच लेता हूँ, सो इट इज़ अराउंड 5 ग्राम। 5 ग्राम शुगर जो होती है वो प्योर कार्बोहाइड्रेट होती है, तो उसमें टोटल कितना 5 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। सो 0 प्रोटीन 0 फैट। चाय पत्ती की कोई कैलोरी ऐड नहीं होती, इट इज़ कैलोरी फ्री। तो इसीलिए मिल्क और शुगर हमने ऐड किया, और इसी वजह से वही रीज़न है कि जो ग्रीन टी होती है उसमें ना मिल्क लगाता था ना शुगर लगता है, तो कोई कैलोरीज आती नहीं, इसलिए वो ग्रीन टी भी फॉलो करते हैं। लेकिन आप नॉर्मल चाय भी पी सकते हो, इसमें कुछ भी मिलाओ, अदरक, इलायची, लौंग, मसाला, कैलकुलेट करो मिल्क और शुगर की कैलोरी एंड यू आर गुड टू गो। अब हम फिर से डिनर की तरफ, अगर हम फिर से और डिनर की तरफ चलें तो लेट्स ऐड राइस एंड व्हीट फ्लावर अगेन, क्योंकि दिन में आपने 2-3 चपाती खाई है, चावल खाए हैं, तो आप डिनर में भी वो खा सकते हैं। लेट्स ऐड दाल इन द आइटम। दाल हुआ, छोले हुए, राजमा हुए, इनमें लगभग सेम जो होती है इनकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल होती है वो सेम होती है। लेट्स ऐड 50 ग्राम है।
50 ग्राम में आपकी आराम से 1 से 2 कटोरी आपकी दाल बन जाएगी, अच्छा छोले राजमा बन जाएंगे। प्रोटीन जो होता है इनमें लगभग 12 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो काफ़ी होता है, दैट इज़ अराउंड 22 ग्राम्स। और आपका जो फैट होता है वो लगभग फैट इज़ ऑलमोस्ट 0। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दाल छोले राजमा। लेट्स ऐड सम पनीर हेयर। द रीज़न आई एम एडिंग पनीर हेयर इज़ क्योंकि अभी भी हमारा जो रेंज है प्रोटीन का वो कम है। अब हम यहाँ पे 150 ग्राम पनीर यूज़ करते हैं। 150 ग्राम पनीर में लगभग, अब अलग अलग पनीर में अलग अलग होता है, कई पनीर में 100 ग्राम में 16 ग्राम प्रोटीन ही होता है और कई पनीर ऐसे भी मिलते हैं मार्केट में जिसमें 22 ग्राम तक होता है। तो मेरे पास जो पनीर आता है उसमें 18 ग्राम होता है, तो 150 ग्राम की बात करूँ तो 27 ग्राम प्रोटीन आएगा। कार्बोहाइड्रेट आता है 7.5, लेकिन पनीर जो है दैट इज़ हैवी ऑन द फैट, सो 33 ग्राम का फैट भी आता है। तो ये हमारा आइटम हो गए सारे के सारे। अगेन मैं यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ करता हूँ क्योंकि दिन में 150 ग्राम की, शाम को 150 ग्राम की। सो इफ़ यू सी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैलोरी, 1698। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू प्रिपेयर डाइट चार्ट। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसमें मैंने जो भी आइटम्स यूज़ किए हैं जिनका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मैंने यूज़ किया है वो सब्जेक्टिव है। डिफरेंट फूड प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट मैक्रोस होते हैं। इस वीडियो का, इस गाइड का या इस ट्यूटोरियल का पर्पस है आपको इस प्रोसेस से अवगत कराना कि किस तरीके से डाइट चार्ट बनाया जाता है। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू फॉलो दिस चार्ट। ना एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन दिस वीडियो ऑल्सो, ये जो फूड आइटम्स मैंने बताए हैं आपको, ये स्पेसिफिकली नहीं है कि आपको मॉर्निंग में लें, लंच में लें, इवनिंग में लें। आप इनको एक साथ बनाओ चार्ट। आप कोई भी फूड आइटम कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में। आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज है सुबह से लेकर रात तक की जो कैलोरी है वो मैटर करती है कि आप दिन भर में कितना कंज्यूम करते हो। सेकंड पॉइंट, मैंने कितना आपको फैट बताया है, टोटल 20 ग्राम्स। कई लोगों जो खाना बनाते हैं उनको 25 ग्राम फैट की जरूरत होती है, कई लोगों को 30 ग्राम की जरूरत होती है क्योंकि कई लोग ज़्यादा घी में या तेल में खाना बनाते हैं, कई लोग कम में भी काम चलाते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हर एक फूड आइटम के लिए आप अलग से अपना 5 ग्राम घी निकालें या फिर 4 ग्राम घी निकालें। इसलिए बेटर अप्रोच इज कि आप सुबह एक साथ 20 ग्राम अगर आपकी डाइट में तो 20 ग्राम, 30 ग्राम में 30 ग्राम निकाल कर एक कटोरी में रख लें। अब उसी कटोरी से आप खाना बनाएं, उसी कटोरी में से आप घी लें और उससे खाना बनाएं, सो दैट आपका जो घी का जो नंबर है वो भी मेंटेन रहेगा और आपको ऐसे अलग अलग 5-5 ग्राम भी निकालना नहीं पड़ेगा। अदर देन दीज food items what you can have which does not have calorie and which actually provides you better health is number 1 कैफीन जो होता है वो ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो अपने वर्कआउट के पहले जब कॉफ़ी लोगे आप, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, तो आपको हेल्प करेगी फोकस करने में, आपका वर्कआउट अच्छा होगा। कैफीन डज नॉट हेल्प यू इन वेट लॉस डायरेक्टली, रिमेंबर। एक वीडियो में बनाऊंगा उस पर भी कि हाउ कैफीन इज हेल्पफुल, लेकिन इट डज नॉट कॉज यू फैट लॉस डायरेक्टली, इट हेल्प्स यू इन फोकसिंग एंड इम्प्रूविंग योर वर्कआउट सो दैट आप अच्छे से अपना वर्कआउट कर सको और अपनी जो फिटनेस गोल्स हैं उनको अचीव कर सको। अदर देन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड, आपका जो 300 ग्राम के लगभग फाइबर इंटेक, 300 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेनी चाहिए सो दैट आपका फाइबर इंटेक सही हो। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं, जरूरी कभी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। नहीं करना है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। 1 इज़ फिश ऑयल कैप्सूल, ओमेगा 3 के लिए आप ले सकते हो, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। अब उसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट इज मल्टीविटामिन। अब यूजिंग मल्टीविटामिन इज सब्जेक्टिव। 1 इज आप जाओ अपने डॉक्टर के पास में ब्लड टेस्ट कराओ, आपको किसी मल्टीविटामिन या किसी विटामिन की आपके शरीर में कमी है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी हुआ, अगर कोई विटामिन हुआ तो पर्टिकुलरली उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके आप कैप्सूल्स लो। अदरवाइज यू कैन हैव अ मल्टीविटामिन डेली, इन जनरल इट विल नॉट हार्म यू, क्योंकि आप ना अपनी बॉडी को कम कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को ना वैसे भी खाना कम जा रहा है। तो इन दैट वे होता क्या है कि हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है वो भी कम हो जाती है। इसी वजह से जब आप एक मल्टीविटामिन लेते हो तो इट इज़ टेकन केयर ऑफ। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई विटामिन ज़्यादा खा लिया उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वैसे बहुत कम अमाउंट में होता है और ओवरडोज ऑफ विटामिन इज वेरी रेयर। सो आप एक मल्टीविटामिन रोज ले सकते हो, इट विल नॉट हार्म यू एनी। आई विल रीइटरेट द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। ये जो वीडियो था इट वाज जस्ट अ ट्यूटोरियल, इट इज़ नॉट अ टेम्पलेट, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट, जस्ट इसको स्क्रीनशॉट लिया और स्टार्ट कर दिया फॉलो करना। अपनी BMR निकालो, अपना डाइट चार्ट निकालो, अपना गोल बनाओ और अपना दिमाग लगा करके ये चार्ट बनाओ। अपनी फूड आइटम्स आपके फेवरेट जो हैं वो यहाँ पर डालो। मैंने टिपिकल इंडियन वेजिटेरियन चार्ट बनाया है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। और एक और तरीका है, नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिस इज हार्ड वे एंड दिस इज द एक्चुअली द वे टू लर्न मेकिंग चार्ट। देयर इज एन ऐप
फिटर, जो कि मैं फॉलो करता हूँ, बहुत से लोग फॉलो करते हैं। यू कैन जस्ट डाउनलोड द फिटर ऐप, आप अपनी उसमें नंबर्स डालिए, इट विल गिव यू अ BMR TDE ऑल्सो एंड इट विल गिव यू अ डिफॉल्ट डाइट चार्ट ऑल्सो। तो उस डाइट चार्ट में आप अपने हिसाब से फूड आइटम घटा बढ़ा सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली मेक योर ओन कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट। टेक्नोलॉजी एक बून है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो था इट इज़ अबाउट टीचिंग दोज पीपल जो एक्चुअली ढूंढ रहे होते हैं या समझना चाहते हैं कि हाउ एक्चुअली डाइट चार्ट्स में, हाउ न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट जो फॉलो करते हैं क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन को, हाउ दे मेक द चार्ट। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। बहुत सारा कंटेंट और आने वाला है, बहुत सारा कंटेंट आ चुका है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है ये पूरे वीडियो बनाने की, आपको समझाने की, तो लाइक भी कर दो, कमेंट कर दो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।